सो वेलकम बैक गाइस टू अनाइम टाइम मोमेंट्स। तो आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं स्वैलोड स्टार के ऑफिशियल ट्रेलर पर, जो कि आने वाले सीजन का ट्रेलर है, जिसे कि सीजन 3 कहा गया है। और वीडियो में ही मैं आप सबको इसकी रिलीज डेट के बारे में भी बताने वाला हूँ। सो अनाइम टाइम मोमेंट्स से मैं हूँ फैसान। हम लोग बात करते हैं स्वैलोड स्टार के न्यू ट्रेलर पर। ट्रेलर में सबसे पहले हम देखते हैं एक टॉम को, जो कि एंशिएंट सिविलाइजेशन के किसी कैरेक्टर की टॉम होती है। और जहाँ तक मुझे लगता है ये मास्टर हु यान वू की ही टॉम हो सकती है, और ये डेड बॉडी भी उन्हीं की हो सकती है, क्योंकि इसके अलावा भी नॉवल में भी लू फेंग के लिए आने वाले टाइम में करीब करीब ऐसा कोई भी कैरेक्टर अपीयर नहीं होने वाला जिसकी के डेड बॉडी उसे देखने को मिले। जहाँ से मुझे यही लगता है कि ये मास्टर की ही बॉडी का व्यू हो सकता है। और ट्रेलर को एक्सप्लेन करते हुए मैं आप सबको बताता चलूं, क्योंकि जबकि ये सारी एनिमेशन ही न्यू आने वाली एनिमेशन है और कैरेक्टर्स को स्टूडियो ने अपने हिसाब से डिजाइन किया है, और वहीं पर हम लोग नॉवल में पड़े हुए कैरेक्टर्स को अपने हिसाब से इमेजिन करते हैं, तो उसकी वजह से कुछ कैरेक्टर्स का मुझे पता नहीं भी है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं वीनस प्लेनेट को, जो कि अर्थ के काफी ज्यादा क्लोज है, जिसके पास से कुछ शिप्स गुजरकर अर्थ की तरफ जा रही होती हैं, और ये सारी शिप्स ही इंटरस्टेलर फ्लीट की शिप्स होती हैं, जो कि किसी और गैलेक्सी की सिविलाइजेशन की शिप्स होती हैं। और आने वाले टाइम में काफी ज्यादा ऐसी सिविलाइजेशंस होने वाली हैं, जो कि अर्थ को टारगेट करने की कोशिश करेंगी, और लू फेंग को अपने एनिमीज के साथ फाइट करते करते उन सब का सामना भी करना होगा। मगर जहाँ तक मुझे लगता है सीजन 3 ज्यादातर सिर्फ इसी बात के अराउंड मूव करने वाला है। तो बेसिकली गोल्डन हॉर्न बीस्ट की फाइट के बाद लू फेंग के लिए और भी काफी ज्यादा मसले होते हैं, मगर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि एक और गैलेक्सी की इंटरस्टेलर सिविलाइजेशन, जिनको के नूलन शैन फैमिली कहा जाता है, आने वाले टाइम में वो अर्थ और लू फेंग के सबसे बड़े एनिमी होने वाले हैं। नूलन शैन बेसिकली नूलन स्टार से बिलोंग करता है, और ये स्टार उसी का है। और जब के वक्त ये लू फेंग से पहली मर्तबा मिलने वाला है, तब के वक्त इसकी एज 1,00,000 साल से ज्यादा होने वाली है, और उसी के साथ साथ इसका लेवल लू फेंग के स्टार ट्रेवलर लेवल से आगे स्टार लेवल, और स्टार लेवल से आगे यूनिवर्स लेवल का 9th टायर होने वाला है, जो कि बेसिकली यूनिवर्स लेवल की पीक होती है। और ये किसी वक्त भी यूनिवर्स लेवल का ब्रेक थ्रू कर डोमेन मास्टर लेवल तक पहुँच सकता है। और डोमेन मास्टर लेवल को यूनिवर्स में बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, क्योंकि 10,000 गैलेक्सीज में से एक ही यूनिवर्स लेवल और एक ही डोमेन मास्टर लेवल का प्रैक्टिशनर पैदा होता है। और आने वाले टाइम में इसको अर्थ के बारे में पता चल जाता है, जहाँ पर इसे मास्टर की बची हुई रेमनेंट्स के बारे में भी पता चलता है, और मास्टर हु यान वू के यूज किए हुए कुछ शिप्स और कुछ और अननोन सिविलाइजेशंस के यूज किए हुए वेपन्स का पता चल जाता है, जो कि अर्थ पर मौजूद होते हैं। तो उन्हीं की वजह से ही ये अपने लोगों को बेचकर अर्थ पर अटैक करवा देता है। और जब के वक्त ये अर्थ पर अटैक करवाता है, तब के वक्त ये अपने आर्मी के सोल्जर्स में से लीड कर रहे सोल्जर बाई कालुओ को बेचता है, जो कि नूलन शैन का राइट हैंड पर्सन होने वाला है, जो कि स्टार लेवल के पीक टायर का वॉरियर होने वाला है। और जबकि अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर अभी भी स्टार ट्रेवलर लेवल 7 पर है, तो फिर उसके दरमियान और स्टार लेवल की पीक के वॉरियर के दरमियान का गैप आप सब लोग अच्छे से समझ सकते हो, जिसकी वजह से ये फाइट भी इन सब के लिए काफी ज्यादा हार्ड फाइट होने वाली है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं अर्थ के सारे आर्मी के सोल्जर्स को, जो कि सब लोग ही लू फेंग और बाकी के 5 एल्डर्स को अपनी रिस्पेक्ट पे कर रहे होते हैं, और इन सब के लिए आर्मी के थ्रू फंडल किया जा रहा होता है। तो मैं आप सबको बताता चलूं कि लास्ट का सीजन जहां पर कंप्लीट हुआ था, वहां पर लू फेंग अपने साथ 5 वॉरियर्स को लेकर गोल्डन हॉर्न बीस्ट से फाइट करने के लिए गया था, और गोल्डन हॉर्न बीस्ट से फाइट करते हुए 5 वॉरियर तो पक्का मरने वाले हैं, क्योंकि उनके मरने के बाद ही ये फाइट स्टार्ट होगी। मगर उसके बाद लू फेंग और गोल्डन हॉर्न बीस्ट के दरमियान की फाइट भी काफी लंबी चलने वाली है, और उस फाइट के कंप्लीट होने के बाद भी 1 से 2 साल तक लू फेंग के बारे में किसी को भी पता नहीं होगा, जिसकी वजह से अर्थ के सब लोग यही समझेंगे कि लू फेंग भी मर गया है। बट उस सब पर हम लोग आने वाले टाइम में बात करेंगे। मगर थैंकफुली लू फेंग अपने लक की वजह से गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी को ही पोसेस कर लेगा। और मैं ये आप सबको बताना तो नहीं था चाहता, मगर नेक्स्ट व्यू में आप सब लोग क्लियरली ये देख सकते हो, लू फेंग की आइस में अभी के लिए हम लोग एक मॉन्स्टर को देख सकते हैं, और ये यूनिवर्स की टॉप 12 ब्लड लाइन्स में से सबसे ज्यादा टॉप टायर के मॉन्स्टर की आइस हैं, जो कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट हैं। और उसी के साथ साथ जैसे ही नेक्स्ट व्यू में लू फेंग अपनी पावर को यूज करता है, तो लू फेंग की बैक पर हम लोग गोल्डन हॉर्न बीस्ट की साउल को भी क्लियरली देख सकते हैं, जो कि लू फेंग को पावर दे रही है। जिसके बाद हम नेक्स्ट व्यू में शायद से नूलन शैन को ही देखते हैं, क्योंकि अभी के आने वाले टाइम में सिर्फ एक यही कैरेक्टर होने वाला है, जो कि लू फेंग को सबसे ज्यादा मुश्किल में डालेगा। जिसके बाद हम नेक्स्ट व्यू में
में देखते हैं एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जिसकी के आने वाले टाइम में बबाता के साथ फाइट होने वाली है, जहाँ पर AI बबाता और एक और AI के दरमियान काफी बड़ी वॉर होने वाली है और वहाँ पर इवन बबाता की जान को भी काफी ज्यादा खतरा हो जाएगा। मगर उसी के साथ ही हम नेक्स्ट शो में एक और कैरेक्टर को देखते हैं, जिसे देखते हुए मुझे बिल्कुल भी इस बात की समझ नहीं थी आ रही कि ये कौन हो सकता है और ना ही इसके बारे में मैं गेस कर पा रहा था। मगर इसका जबकि सारा बैकग्राउंड ही डार्क है, तो वहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टर जिंदा नहीं है, बल्कि जिस शिप को पोसेस करते हुए बबाता और एक और AI के दरमियान फाइट होने वाली है, ये उसी शिप का मास्टर भी हो सकता है, जो कि काफी ज्यादा देर पहले ही मर चुका होता है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट शो में देखते हैं लूफेंग को, जो कि यूनिवर्स में ट्रेवल कर रहा होता है और यूनिवर्स में ट्रेवल करते हुए हम लोग यूनिवर्स को भी काफी ज्यादा अमेजिंगली एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ ट्रेवल करते हुए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो लूफेंग यूनिवर्स डार्क रिफ्ट का यूज कर रहा होता है, जहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि शायद से लूफेंग वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के लिए निकल रहा होता है। और वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो कि पूरे यूनिवर्स में से स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स को गैदर करने के बाद उन्हें नरिश करती है। और ये कंपनी जिन कैरेक्टर्स में पोटेंशियल को देखती है, उन कैरेक्टर्स को अपने पास से ट्रेयर्स और अपने पास से टेक्निक्स को प्रोवाइड करती है और उन सब को पावरफुल फाइटर बनाती है। और वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का इन्फ्लुएंस लूफेंग के पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा है। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना कोई क्लैन और ना ही कोई और कंपनी यूनिवर्स में मौजूद है। और लूफेंग के प्लेनेट अर्थ से इनकी कंपनी के मेन क्वार्टर्स का फासला थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स तक दूर है। जिसके बाद हम लोग लूफेंग को ट्रेवल करते हुए और भी काफी ज्यादा सिविलाइजेशंस को एक्सप्लोर करता देखते हैं। और इसी के साथ हम लोग लूफेंग को ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्टार को विजिट करता हुआ देखते हैं, जहाँ से लूफेंग अपने लिए साउल स्लेव्स को बाय करने वाला है। और यहीं पर साउल स्लेव्स का सबसे बड़ा बिजनेस किया जाता है। और यहाँ पर हम लोग ग्लास के अंदर काफी ज्यादा साउल स्लेव्स को क्लियरली देख भी सकते हैं, जहाँ से ये बात कंफर्म है कि ये जगह ब्लैक ड्रैगन स्टार ही होने वाली है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटरस्टेलर फाइट को देखते हैं, जिसके बाद हम लोग लूफेंग को थाउजेंड्स ऑफ एलियंस के दरमियान चलता हुआ देखते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है ये मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ही मौजूद एक और स्टार है, जहाँ पर लूफेंग अपनी बेस को बाय करता है और अपने सारे काम अपने इसी अड्डे से चलाता है, जिसका फासला अर्थ से 1100 लाइट ईयर्स तक दूर था। जिसके बाद हम शुशिन की डेथ को भी देखते हैं, जो कि शायद से सीजन 3 की स्टार्टिंग की डेथ ही होने वाली है। मगर थैंकफुली शुशिन की बॉडी के ऊपर जो चीज ग्लो कर रही होती है, वो लूफेंग का शुशिन को दिया हुआ एक ट्रेयर गिफ्ट है, जो कि शुशिन की जान को बचा लेगा। जिसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में वर्चुअल यूनिवर्स को देखते हैं और इसी से नेक्स्ट वीडियो में हम ली शेन को ट्रेनिंग करता हुआ देख सकते हैं। जिसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लूफेंग, होंग और ली शेन तीनों को ही एक साथ देखते हैं और इनके सामने ये छोटा सा कैरेक्टर बबाता होती है, जो कि लूफेंग, ली शेन और होंग को अर्थ पर मौजूद एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन के बारे में बता रही होती है, जो कि आल्सो नोलन शेन का अर्थ पर अटैक करने का रीजन होता है। और उसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी फाइट्स को देख रहे होते हैं, वो शायद से ही लूफेंग की वर्चुअल यूनिवर्स की फाइट्स होने वाली हैं, जिनके थ्रू लूफेंग अपनी ट्रेनिंग करने वाला है। जिसके बाद हम आल्सो शायद से लूफेंग और गोल्डन हॉर्न बीस्ट के दरमियान की फाइट को देखते हैं, क्योंकि ये फाइट काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फाइट होने वाली है और इसी की शॉक वेव्स शायद से मिस्टी आइलैंड से बाहर आ रही होती हैं। और इसी के साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में नोलन शेन फैमिली की सारी शिप्स को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखते हैं, जिसका मतलब ये है कि डेफिनेटली वो फाइट भी लूफेंग जीतने वाला है। और सबसे लास्ट पर सबसे ज्यादा अमेजिंग व्यू हम सबको देखने को मिलता है, जो कि लूफेंग और गोल्डन हॉर्न बीस्ट की फाइट के दरमियान का व्यू होने वाला है। और जहाँ तक मुझे लगता है ये लूफेंग का फाइनल मूव होगा, क्योंकि यहीं पर लूफेंग के इनर प्लैनेट्स का कलर भी रेड कलर हो जाता है और लूफेंग अपनी बॉडी में मौजूद अपने सारे इनर प्लैनेट्स की पावर को कम्प्लीटली एग्जॉस्ट करवा देता है, जो सब लूफेंग सिर्फ अपनी फैमिली और अर्थ को बचाने के लिए करता है। और वहीं पर इस पिक्चर में अगर आप लोग देखो तो हमें काफी ज्यादा वाटर बबल्स भी देखने को मिल रही हैं, जहां से मुझे ये लगता है कि ये लूफेंग और गोल्डन हॉर्न बीस्ट के दरमियान की फाइट का व्यू हो सकता है। जिसके साथ ही हमारे ट्रेलर की तकरीबन सारी चीजों के बारे में मैंने आप सबको बता दिया है। मगर सैडली मैं आज भी स्वैलोड स्टार की आने वाली सीरीज की डेट को चेक कर रहा था, तो स्वैलोड स्टार के सीजन 3 की अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं है। और अगर तो हमें नेक्स्ट मंथ तक इसकी रिलीज डेट नहीं मिलती, तो फिर ये कंफर्म है कि स्वैलोड स्टार नेक्स्ट ईयर ही दोबारा से वापस आएगी। मगर इसका ट्रेलर देखने के बाद मुझे इस सीरीज को दोबारा से देखने के लिए काफी ज्यादा गूस बम्प्स आ रहे थे। आप लोग इसका ट्रेलर देखकर आने वाले सीजन के बारे में कितने एक्साइटेड हो, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।